हेलो दोस्तों, आर के मिक्स एंटरटेनमेंट चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन राइट्स डे, जिसे हिंदी में मानव अधिकार दिवस बोला जाता है, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। यह कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इससे जुड़ी सारी छोटी बड़ी जानकारी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस साल यह गुरुवार के दिन है। दोस्तों, इस दिन की 2019 की थीम थी स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। संयुक्त राष्ट्र ने 10 दिसंबर 1948 को इस दिन को अपनाने की घोषणा की। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस दिन की घोषणा 1950 में हुई। दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनाने के लिए असेंबली ने सभी देशों को 1950 में आमंत्रित किया, जिसके बाद असेंबली ने 430:5 रेजोल्यूशन पास कर सभी देशों और संबंधित संगठनों को इस दिन को मनाने की सूचना जारी की थी। दोस्तों, मानव अधिकार दिवस लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। मानव अधिकार में स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा का अधिकार भी शामिल है। मानव अधिकार वे मूलभूत नैसर्गिक अधिकार हैं जिनसे मनुष्य को नस्ल, जाति, राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग आदि के आधार पर वंचित या प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, भारत में मानवाधिकार कानून 28 सितंबर 1993 में अमल में आया, जिसके बाद सरकार ने 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया। मानवाधिकार आयोग राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य क्षेत्रों में भी काम करता है, जैसे मजदूरी, HIV एड्स, हेल्थ, बाल विवाह, महिला अधिकार। मानवाधिकार आयोग का काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गरीबी मानव अधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए गरीबी को खत्म कर मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराए बिना मानव अधिकार के लिए लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। गरीबी की इसी समस्या को देखते हुए विश्व मानव अधिकार दिवस पर कई सारे गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा गरीबी से लड़ने के लिए रूपरेखा तैयार की जाती है। दोस्तों, मानव अधिकार का अर्थ उन मूल अधिकारों से है जो सभी को समान रूप से जीवन जीने, स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और एक समान व्यवहार की प्राप्ति का अधिकार प्रदान करता है। ऐसे में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के लिए आवश्यक हैं। यह नियम कानून युद्धबंदियों, कैदियों से लेकर सामान्य नागरिकों तक के लिए बनाए गए हैं। दोस्तों, ये मुख्यतः 7 प्रकार के हैं, जो कि इस प्रकार है। पहला, बोलने की आज़ादी। दूसरा, आज़ादी और सुरक्षा का अधिकार। तीसरा, आर्थिक शोषण के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार। चौथा, रंग, नस्ल, भाषा, धर्म के आधार पर समानता का अधिकार। पांचवा, कानून के सामने समानता का अधिकार। छठा, कानून के सामने अपना पक्ष रखने का अधिकार। और सातवां, अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार। दोस्तों, ये दिन मानव अधिकारों के सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राजनीतिक सम्मेलनों, बैठकों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, वाद विवाद और कई और कार्यक्रमों का आयोजन करके मनाया जाता है। कई सरकारी, सिविल और गैर सरकारी संगठन सक्रिय रूप से मानव अधिकार कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। दोस्तों, मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम को अधिक प्रभावशाली और सफल करने के लिए एक विशेष विषय का निर्धारण करके इसे मनाया जाता है। किसी भी देश में मानव गरीबी सबसे बड़ी मानव अधिकार चुनौती है। मानव अधिकार दिवस मनाने का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य मानव जीवन से गरीबी का उन्मूलन और जीवन को अच्छी तरह से जीने में मदद करना है। विभिन्न कार्यक्रम जैसे संगीत, नाटक, नृत्य,
कला सहित आदि कार्यक्रम लोगों को अपने अधिकारों को जानने में मदद करने और ध्यान केंद्रित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। बहुत से कार्यक्रम लोगों बच्चों के साथ साथ युवाओं को अपने मानवाधिकारों के बारे में सीख देने के उद्देश्य से आयोजित किए जाते हैं। कुछ विरोधी गतिविधियों का आयोजन उन क्षेत्रों के लोगों को अवगत कराने के लिए किया जाता है जहां मानवाधिकार गैर मान्यता प्राप्त और अपमानित है। दोस्तों, मानव अधिकार दिवस मनुष्य के लिए वास्तविक अधिकार प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में लोगों द्वारा मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में लोगों के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भले और कल्याण में सुधार करने के लिए मनाया जाता है। इसे मनाने के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य और कारण निम्न हैं। दुनिया भर के लोगों के बीच में मानव अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, समग्र मानव अधिकारों की स्थिति में प्रगति के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रयासों पर जोर देना, एक साथ मानव अधिकारों के विशिष्ट मुद्दों को उजागर करने के लिए सहयोग और चर्चा करना। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक समूहों जैसे महिलाओं, नाबालिगों, युवाओं, गरीबों, विकलांग व्यक्तियों और आदि अन्य को राजनीतिक निर्णय लेने में भाग लेने और मनाने के लिए प्रोत्साहित करना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको ह्यूमन राइट्स डे, जिसे मानव अधिकार दिवस बोला जाता है, इसके बारे में सारी जानकारी अच्छे से दे दी होगी। दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने सारे फ्रेंड्स, रिलेटिव हर जगह इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं कि जो ये हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, क्या इनमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है? क्या इसमें कुछ, जैसे अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हर कोई कुछ भी बोल देता है, क्या इसमें कुछ संशोधन करना चाहिए कि हर व्यक्ति देश के खिलाफ बोल देता है, कोई किसी के खिलाफ बोल देता है, व्यक्ति के खिलाफ बोल देता है? ऐसी आज़ादी भी क्या होनी चाहिए? तो क्या हमें इसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, या आपके हिसाब से ये सही है? आपकी जो भी राय है इस विषय पे हमें लिखकर जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है वो लिखकर बताएं दोस्तों। और दोस्तों, इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।